हे वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो एक टूल है हमारे ट्रेडिंग पे है, ब्रोकर्स में भी होता है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही काम की चीज़ होती है, लेकिन बात यह है कि उसको यूज़ करना आना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको उस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में किस तरीके से यूज़ करना है, उसके बेस पे हमें ट्रेड कैसे करनी है, उसके बेस पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। होता क्या है, कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, सारी चीज़ें मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट में ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, और आपको ट्रेड करना है। मान लो मार्केट में आपने सही जगह पर एंट्री नहीं ले पाई और मार्केट ऊपर गया और उसके बाद मार्केट गिर रहा है, तो कहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, हम ये भी ढूंढ सकते हैं उसके बेस पर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है जो कि हमारे इस ट्रेडिंग के चार्ट में होता है, ट्रेडिंग ऊपर होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसका हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। जिसको भी यूज़ करना आता है वो इसका यूज़ करके बहुत अच्छे से पैसा बना सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त कंडीशन ये है कि मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव होना चाहिए, मतलब मार्केट में अच्छा मूव आना चाहिए। साइडवेज मार्केट में ये आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब लोगों की कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमें इसको यूज करना नहीं आता, कहाँ पर डालना है, कहाँ से प्लॉट करना है, इसको कहाँ से खींचना है, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आज मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। देखो, सबसे पहले अगर आपने हमारा अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे मैं आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोज लाने वाला हूँ बहुत सिंपल चीज़ में, जो आपके बहुत ज़्यादा काम के यूजफुल होने वाले हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे मैं एक प्लेलिस्ट बनाता जाऊँगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे वो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाता जाऊँगा और सारे वीडियोज आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, कुछ नहीं करना है। ये हमारा देखो, पहले जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये आया कैसे, ये यहाँ पर मैं आपको पहले आपको ये प्लॉट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। ये नंबर्स हैं, ये कुछ नंबर्स होते हैं। इसको लियोनार्डो बोनासी ने फाइंड किया था और बताया था कि ये यूनिवर्स में किसी पर भी अप्लाई करके देख लो, सबको सारी चीज़ें इस नंबर्स को, इन नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स होते हैं ये, इनको फॉलो करते हैं। तो जब ट्रेडिंग में इनको यूज़ करके देखा गया, ट्रेडिंग में इसको लगा के देखा गया, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आया और ट्रेडिंग में चार्ट भी इसको फॉलो कर रहा था। तो इसकी वजह से इसमें इसको हम यूज़ करते हैं। सो हमें किसने इन्वेंशन किया, क्यों यूज़ किया, कौन से नंबर है, कहाँ से आए, वो फालतू के पचड़े में नहीं पड़ना है। हमें बस ये देखना है भाई हमारे काम की चीज़ क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। देखो, तो अभी हमारा चार्ट मान लीजिए ये कल का ही चार्ट है, मान लीजिए ये वाला चार्ट है कल का, ठीक है। ये वाला चार्ट है हमारा कल का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको फिलहाल इसको यहाँ से हटा देता हूँ इसको मैं। इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ आपको। पहले पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मार्केट जब भी चलता है, मान लो अप ट्रेंड में होगा, तो मार्केट इस तरीके से जिग-जैग टाइप के मूव में चल रहा होगा। मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ एक बार और आपको दिखाता हूँ। देखो, मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा, है ना, इस तरीके से। और डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट सिंपल तरीके से इसका रिवर्स चलेगा, इस तरीके से। अब यहां पर बात ये आती है कि मान लीजिए आपने इस सपोर्ट पर, मान लो आपने मार्केट को नहीं बाय कर पाया, तो आपको बीच में एंट्री लेनी है। आप वेट कर रहे हो कि मार्केट रिट्रेस करने आएगा, वहां से मैं उसमें एंट्री बना सकता हूं। तो उसका सपोर्ट कैसे पता चलेगा, कहां पर मार्केट रिट्रेस कर सकता है, जहां से आप एक एंट्री ले सकते हो उसमें, ठीक है। तो अब आपके लिए मान लीजिए मार्केट ने यहां पर रिट्रेस किया, ये रिट्रेस किया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर रिट्रेस किया, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ पर किया, यहाँ से ले सकते हो। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ तक रिट्रेस करेगा, ताकि हम प्रॉपर वहां से एक एंट्री बना सकें और प्रॉफिट निकाल सकें। उसके लिए दोस्तों हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं।
तो कल का चार्ट है हमारा इस तरीके से, आप देखोगे मार्केट इस तरीके से रिट्रेस करता हुआ ऊपर गया है, ठीक है, ये वाला। और आपको पता रहे कि मार्केट कहाँ पर रिट्रेस करेगा, तो ये हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इस पर सारी चीजें हटा देता हूँ, यहाँ से सारी ड्राइंग हटा देता हूँ, सारी लाइन्स हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चार्ट थोड़ा क्लियर दिखे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया साइडवेज मार्केट में आपको इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज जब होता है तो वहां पर तो मार्केट रिट्रेस ही नहीं करता, ठीक है, एक रेंज बाउंड होता है, तो वहां पर तो आपको यूज नहीं करना है। आपको यूज करना है कि मार्केट में इम्पल्सिव मूव हो, मतलब मार्केट में मूव अच्छा आया हो, ठीक है। तो ये हमारा 7 जून का चार्ट है, ये 7 जून का चार्ट है यहां से, ठीक है। अब मान लीजिए हमें इसको लगाना कैसे होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ से इसको फिब को लिया, और कल का जो मार्केट है 7 तारीख का, यहाँ से इसने जो हाई लगाया, ये वाला हाई लगाया, ठीक है, यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, लो पॉइंट और जहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया हो, लो पॉइंट से हाई को हम टच करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, वहां पर हम ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से इसको हाई पे लगा दूंगा, ठीक है, इसके हाई पे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहां मैंने लगा दिया। ऐसे ही अगर मैं इसको और कहीं पे लगाना चाहूं, किसी भी टाइम फ्रेम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहां से मैं इसको यहां से, सॉरी ब्रश ले लिया मैंने, ये मेरे को रिट्रेसमेंट फिबोनाची लेना है। अब मान लीजिए मार्केट ने ये लो लगाया और ये हाई लगाया, ठीक है, यहाँ पे लो लगाया और यहाँ पे हाई लगाया, तो मैं यहाँ से इसके लो को मिलाऊंगा, रखूंगा, और यहाँ से इसके हाई को टच कर दूंगा, ठीक है, इसके हाई को मैंने ये टच कर दिया, ठीक है, ये टच कर दिया, ठीक है। अभी मैं आपको केवल डालना बता रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से हमें इसको प्लॉट करना है। ऐसे ही और पीछे चलते हैं, मान लीजिए सपोज दैट मार्केट ने, अब ऐसे ही इसका हम रिवर्स यूज कर सकते हैं। अब जैसे मार्केट गिरता हुआ आ रहा है तो इस तरीके से गिरेगा, तो हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसका, मैंने यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लिया, ये वाला। अब ये हाई है और ये लो है, तो एक आपको हाई ढूंढना है और प्लस मूव ढूंढना है, अच्छा मूव आया हो, और प्लस लो ढूंढना है कि मार्केट ने ये लो लगाया। अब मार्केट यहाँ से, उसका रीजन क्या है, यहाँ से मार्केट लो लगा के वापस जाएगा, तो रिट्रेस करने जाएगा, तो आपको वो पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ तक रिट्रेस करेगा, उसके बाद आप एंट्री ले सको। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरा और ये लो लगाया इस मार्केट ने, ये वाला पॉइंट, ठीक है, नीचे मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है, बस इतना सा काम करना है आपको। अब आपको इसके बेस पे मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करनी है, कहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगा, वो चीज़ और बताया दूँ आपको, ठीक है। देखो इसमें ये नंबर होते हैं 0.236, 0.382 और 0.5 और 0.6। आपको इनमें से 3 नंबर पे काम करना है, 0.382, 0.5 और 0.618। ये 3 नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर कंडीशन में इन्हीं 3 नंबर्स तक मार्केट रिट्रेस करता है। जैसे मैंने आपके सामने इसको प्लॉट कर रखा है, अभी मैं इसको और थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख सकेगा। अब देखो यहाँ से मार्केट यहाँ से गिरा और ये इसने लो लगाया, ये इसने लो लगाया यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे अभी इस थोड़ा सा नीचे रह गया ये, देखो अब यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही लो लगाया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया रिट्रेस करने। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट 0.236 से मार्केट रिट्रेस कर सकता है, वहां तक रिट्रेस कर सकता है, अगर उसको ब्रेक किया तो 0.382 तक रिट्रेस कर सकता है, अगर उसको भी ब्रेक किया तो 0.5% तक रिट्रेस कर सकता है, ठीक है, या फिर उसको भी रिट्रेस ब्रेक किया तो 0.618% तक रिट्रेस कर सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये वही पॉइंट है, 0.618% तक मार्केट ने रिट्रेस किया और वहां से मार्केट फिर नीचे आया, ठीक है। तो आप कैसे किस तरह से कर सकते हो ट्रेडिंग, मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर आकर किसी ने रिट्रेस किया यहाँ पे और फिर ये बिगनेस कर दी, तो यहाँ से आप एक स्कल्प कर सकते हो या फिर ट्रेड कर सकते हो। मार्केट में आपको ये भी देखना है कि क्या ये कोई मेजर सपोर्ट तो नहीं है, तो यहाँ तक के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो देखो मार्केट यहाँ पर आ गया, या फिर आप इसके बेस पे स्कल्पिंग करना चाहो तो यहाँ पे देखोगा यहाँ से मार्केट फिर रिट्रेस करके गया,
तो अब मार्केट कहाँ तक रह गया, 0.5% तक रह गया, और यहाँ से मान लेंगे मार्केट ने फिर एक इवनिंग स्टार दिया, तो आप यहाँ से फिर एक ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से मान लो मार्केट फिर नीचे आ गया, यहाँ से फिर आपकी एक स्कैल्प हो जाएगी। अब मार्केट यहाँ से फिर रिट्रेस करके ऊपर गया, तो कहाँ तक आएगा, 0.382% तक आ गया, और वहाँ से उसने एग्जैक्टली वहीं से बीएस स्कैनर दिया। अब वहाँ से आप फिर ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो, एक ही जगह में आपने 1 2 3 स्कैल्पिंग हो गई आपकी, बहुत सुपर काम करती है ये टूल जो है, ठीक है। इस तरीके से आप इनका यूज करके चल सकते हो। चलो और एग्जांपल देखते हैं कुछ। अब देखो यहां से इस मार्केट में यहां तक एक मूव आया, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि यार मार्केट अपट्रेंड में चल रहा है, अगर ये रिट्रेस करे तो मैं एक एंट्री लूं, मैं एक ट्रेड करूं, या फिर मैं एक स्कैल्पिंग करूं, जो भी आपका आप करना चाहो। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मार्केट ने ये हाई लगाया, ये हाई लगाया और ये कैंडल नीचे आई, ठीक है, और ये लो है, तो मैं तुरंत क्या करूंगा, इसके हाई पे एक रिट्रेसमेंट का टूल का यूज कर लूंगा, इसको प्लॉट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे। अब आप देखो, अब हमारे पास सामने चार्ट है, हमने रिट्रेसमेंट का टूल यूज किया। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 3 ही पॉइंट्स को ज्यादातर फॉलो करना है। 0.236 पहला, जीरो सॉरी यहाँ पे 0.236 से लेकर के आप 0.618 तक 4 पॉइंट का यूज कर सकते हो, जिसमें से 0.382 ये वाला, देखो मैं आपको दिखाई देता हूं, ये वाला टूल, ये वाला पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले 0.382, 0.5 और 0.618, ये 3 जो पॉइंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, इनका आप ज़्यादातर यूज़ करोगे। मार्केट ज़्यादातर यहाँ से रिट्रेस करता है। तो आप देखोगे मार्केट में यहाँ से ये हमारा कैंडल आया नीचे। अब मार्केट में हमें ये देखना है कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये नंबर जो है मार्केट फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखोगे 0.382 पर आकर के मार्केट ने एक हैमर बनाया और मार्केट वहीं से रिट्रेस कर गया। अब आप यहाँ पे देखो, आपको अगर एंट्री बनानी हो तो आप यहाँ से एक एंट्री बना सकते हो, और मार्केट अगेन ऊपर चला गया, अगेन उसने ट्रेंड को फॉलो कर लिया, ठीक है। तो कौन से पॉइंट्स हैं ये, 0.382 से मार्केट रिट्रेस कर गया। तो यहाँ पर आपके सामने एक लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं कि मार्केट में या तो 0.382 से रिट्रेस करेगा, या फिर 0.5% रिट्रेस करेगा, या फिर 0.618 से रिट्रेस करेगा। अब इसमें अगर मेन बात ये है, अब देखो मेन पॉइंट क्या है, अब इसमें अगर मार्केट 0.382% से रिट्रेस करता है, नंबर से रिट्रेस करता है, तो समझो मार्केट में अभी मूवमेंट है, अच्छा मूवमेंट है। अगर मार्केट अप चल रहा है तो मान लो अभी मार्केट और अच्छा मूव देगा ऊपर, तो आप देखोगे यहाँ से इसने अच्छा मूव दिया है। अगर मार्केट 0.5 या फिर 0.618 से परसेंट करता है, तो समझो मैच्योर मूवमेंट है, मतलब मार्केट मूवमेंट करेगा लेकिन अभी वहां पर इतना फास्ट ना करे, ये अलग हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.3282 से कर गया मार्केट रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, जैसे मान लो ये मैं इसको हटा देता हूं एक बार। अब देखो यहाँ पर एक मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ये डाउन लगाया, ये डाउन लगाया पॉइंट, यहाँ से मार्केट गिरा और ये वापस जा रहा है यहाँ से। अब आप सोच रहे हो कि यार मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, मैं अगर दोबारा गिरता है, कोई रिट्रेस करके बीयरिश कैंडल देता है, तो मैं यहाँ से एंट्री लूंगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से फिब का टूल लोगे, इस हाई पॉइंट से इस वाले लो पॉइंट को मिला दोगे बस। अब आपके पास आ जाएगा कि मार्केट कहां से रिट्रेस करेगा, वो वाला नंबर्स देखो। तो मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये वाला 0.618 जो नंबर है, वहां से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया और नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। अब यहां पर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है अच्छे से कि इसके साथ साथ हमें वहां पर कोई बीयरिश कैंडल या बुलिश कैंडल भी मिले तो ज्यादा और अच्छा एक्यूरेसी हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एग्जांपल देखते हैं, चलो। मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, मार्केट कभी भी साइडवेज नहीं होना चाहिए जब भी आप इस चीज को यूज करो तब, ठीक है। तो अगेन यहां पर हम देखेंगे मार्केट ने क्या किया, यहां से मार्केट गिरा, ये 4 दिनों का चार्ट है, और यहां से इसने सपोर्ट लिया,
यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, अब कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक रिट्रेस करेगा, वो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, देखो सिंपली कितनी अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप देखोगे, आप क्या करोगे, यहाँ से इसको लॉ को मिला दोगे। सॉरी, मैंने इसको उल्टा ड्रॉ कर दिया, मैं इसको सीधा करता हूँ, ठीक है। इस वाले लॉ पॉइंट से मैं इसको मिला दूंगा, ठीक है। मतलब ये जो हाई है, इस वाले हाई को मैं इस लॉ से मिला दूंगा। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे क्या किया, मार्केट ऊपर गया और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्केट 0.5 या फिर 0.382 से रिट्रेस कर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट 0.382 से रिट्रेस किया और नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट 0.382 से रिट्रेस किया और नीचे आ गया मार्केट। अब आपके पास देखोगे, यहाँ से आपको आपके पॉइंट मिल गए, यहाँ पे आपके पास जगह है, आपके पास रिट्रेस कहाँ से कर सकता है मार्केट, यहाँ से मार्केट जा रहा है ऊपर, यहाँ पे आकर के आपने देखा 0.382 पे आकर के बियर स्केलर दी और यहाँ से मार्केट अगेन नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से फॉलो करने हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको मार्केट में ये देखना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड है कि नहीं। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट। ऐसे ही मान लो मार्केट यहाँ से लॉ लगाया, यहाँ से मार्केट ने लॉ लगाया इसको, और यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ने 0 पॉइंट, सॉरी हमने ये गलत ड्रॉ किया है, मैं इसके इस वाले पॉइंट से इस हाई को मिलाऊंगा तब ये सही आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको फिलहाल शिफ्ट कर देता हूँ उस तरीके से यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पर आप देखोगे मार्केट यहाँ से वापस गया और ये 0.618 के पास आकर के मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया और वहां से मार्केट अगेन नीचे गिरेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे इवनिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, ये पास भी हुई है यहाँ से। तो मार्केट कहाँ से रिट्रेस किया, 0.618 के पास तक गया है मार्केट और यहीं से रिट्रेस कर गया। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करेगा, सिंपल है, जो हमारा हाई था ये वाला, यहीं तक आपको जो मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया है, वरना 0 पॉइंट यहाँ पर आप देखोगे, इसको मैं और सही से रखता हूँ अगर इसको, तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस टूल का यूज करोगे। अब ऐसे ही यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको एक चीज, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये इसने हाई लगाया, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसने ये हाई लगाया, यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करता हूँ इसको टूल को, यहाँ से यहाँ मैंने इसको, चलो मैं इस हाई से ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला हाई ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो हाई लगाया उसके बाद मार्केट 0.326 पर आया, 0.236 पर आया और यहाँ पर बुलिश कैंडल दी इसने और फिर एक मूव दे दिया ऊपर। तो एक स्कैल्पर के लिए ये काफ़ी अच्छी, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इसलिए मैंने 3 मिनट का लगाया है, ठीक है। अब ये इसको यूज करके आप देख सकते हो कि मार्केट ने किस तरीके से यहाँ से अगेन एक एंट्री दे दी है।
ऐसे ही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हो या फिर और बड़े टाइम फ्रेम पे लगाना चाहो तो वहां पर भी इसको लगा करके यूज कर सकते हो। चलो मैं अभी क्या करता हूँ, चलो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया। अब यहाँ पर आप देखोगे ये कब का चार्ट है, ये 4 जून का चार्ट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, यहाँ से मैंने इस हाई को टच किया, ठीक है। मान लीजिए ये हाई आपका बन गया, बीयर स्केलर बनी, ये रेड कैंडल भी बनी। अब आप क्या करोगे, आप इस लॉक को इस हाई तक टच कर दोगे, इसको यहां से आप क्या करोगे, सिंपली बस ये टच कर दोगे। अब आप देखो जादू, तो यहां पे क्या हुआ, मार्केट यहां से गिरा। अब मार्केट ने सपोर्ट कहां पर लिया है, देखो 0.5% से, 0.5% से इसने क्या किया, बुलिश कैंडल बनाया, बुलिश इस्लामिक कैंडल बना करके मार्केट अगेन ऊपर चला गया। तो ये इसका फंडा है, कुछ नहीं करना है, बस मार्केट में इंपल्सिव मूव हो, मतलब अच्छा मूव हो, और लॉ से हाई को मिलाओ अगर अप ट्रेंड में जाना है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में आना है तो हाई से लॉ को मिलाओ, और उसके बाद मार्केट में आपके पास सामने जो लाइन जो होते हैं ये वाले प्लॉट हो जाएंगे। या तो मार्केट इससे सपोर्ट ले सकता था या फिर इससे ले सकता था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इससे भी नहीं लिया तो मार्केट 0.5% से लिया। अब यहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब देखो यहां से कैसा मूव आया ये, ठीक है। इस तरीके से आपको ये टूल यूज करना है, और इसको हम किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे। चलो ये हमारा 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल के चार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। कल के चार्ट में लाइव एग्जांपल, मतलब कल के ही चार्ट में देख लेते हैं, नए नए क्या बोलते हैं। तो ये हमारा कल का चार्ट है, मान लीजिए ये हमारा लो है और ये मार्केट ने लगाया हाई। अब मैं यहाँ पर इसको प्लॉट करूंगा, ये हमारा हाई लो है और ये हमारा हाई है, ठीक है, ये वाला। अब देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, और मार्केट जब आया नीचे तो कहां से रिट्रेस किया, 0.236 एग्जैक्टली वहीं से उसने क्या किया, बुलिश इस्लामिक कैंडल दिया, और वो पास भी हुआ, पास भी किया उसने, और यहां से देखो मार्केट अच्छा मूव दे गया। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बैठे रहो आराम से। ये देखो मार्केट में अच्छा ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे आप, साइडवेज मार्केट से, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने से बच जाओगे, ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे, फंसने से बच जाओगे, एसएल हंटिंग से बच जाओगे। एसएल हंटिंग कहाँ होती है, साइडवेज मार्केट में एसएल हंटिंग होती है। आपने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट नीचे आ गया। ओवर ट्रेडिंग में यही होती है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना ही नहीं है, इस कंसेप्ट पर अगर काम करोगे तो करोगे नहीं, आपको तो केवल मूव देखोगे। तो मार्केट में मूवमेंट था, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा ट्रेड दे दिया, और एक ट्रेड पकड़ो बढ़िया मार्केट में, और उसके बाद बंद कर दो। तो फिबोनाची को लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को आराम से देखिएगा। अगर आप कहीं पर हो तो उसको सेव कर लीजिए, आराम से बैठ करके ठंडे दिमाग से ठंडा पानी पी करके तब आराम से देखिएगा, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसका यूज करो, प्रैक्टिस करो, रोज चार्ट पे चार्ट रीडिंग क्या करो, तब मेरे भाई चार्ट समझ में आएगा। चार्ट में ट्रेंड क्या होता है, मार्केट में रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट आपको बता दिया किस तरीके से होता है, ठीक है। तो लेकिन इसके साथ साथ आपको कैंडल्स भी आनी चाहिए। अब यहाँ पर बुलिश इस्लामिक कैंडल बनी है, वो पास भी तब मार्केट के ऊपर गया है। अब मान लीजिए मार्केट रिट्रेस कर रहा है और वहां पर कोई बुलिश कैंडल दे नहीं रहा है, तो समझो मार्केट फिर नीचे भी आ सकता है, इस वाले तक भी आ सकता है, इस वाले तक भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक आ गया और मार्केट में आपने तुरंत एंट्री ली, ऐसा नहीं करना है आपको। इसके साथ साथ प्राइस एक्शन और क्या, सॉरी प्राइस एक्शन नहीं, कैंडल्स को फॉलो करना है, ठीक है। कैंडल्स को फॉलो करना है आपको, तब इसकी एक्यूरेसी और अच्छी बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं कर किया है तो कर लीजिए, और बगल में घंटा होगा उसको बजा दीजिए। और उस पर टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जब हम सुबह मार्केट जब ओपन होता है तो उससे पहले हमारा वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस पर हम काम करते हैं उसका चार्ट भी आपको मिल जाता है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लाने वाला हूँ। लर्निंग करते रहिए, फ्री में आपको सिखाऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा आपने सोचा नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्ले लिस्ट पर मैं सारे वीडियो बनाता जाऊँगा, वहाँ पर सारे वीडियो देखते जाओ, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।